नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एचपीएन न्यूज। मैं हूं एचपीएन से डॉक्टर पंकज। भारत में 4 जून को लोकसभा के परिणाम आने वाले हैं। लोकसभा चुनावों के परिणाम के आते ही भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो हकीकत में बदलने वाली है। भारत में जैसे ही ईवीएम मशीन पर लोग विश्वास करते हैं, कहीं उससे ज्यादा विश्वास भारत में अध्यात्म और सनातन को लेकर भी होता है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि काशी के पंडित जी ने क्या भविष्यवाणी की भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर, क्योंकि भारत में हम भविष्यवाणी को लेकर भी बहुत ज्यादा संवेदनशील रहते हैं। आइए देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है और राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है। देख रहे हैं एचबीएन न्यूज, आपको रखें हर पल सच से। देश में एग्जिट पोल आने के बाद इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। एग्जिट पोल में जहां एक तरफ एनडीए को तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, वहीं लोगों में भी इस बात की उत्सुकता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें हासिल करने जा रही है। इसी मामले को लेकर 4 पीढ़ियों से ज्योतिष विद्या के जानकार माने जाने वाले काशी के पंडित संजय उपाध्याय ने इंडिया गठबंधन, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली के आधार पर एक विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की है। आइए जानते हैं क्या कहा संजय उपाध्याय ने अपने विश्लेषण रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है 2/3। पिछले 4 पीढ़ियों से ज्योतिष विद्या के जानकार माने जाने वाले काशी के पंडित संजय उपाध्याय ने बातचीत में बताया कि देश में सभी चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद हमने लग्न और राशि के विश्लेषण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली तैयार की, जिसमें इंडिया गठबंधन की वृश्चिक लग्न की कुंडली, प्रधानमंत्री मोदी की वृश्चिक लग्न की कुंडली और भारतीय जनता पार्टी की मिथुन लग्न की कुंडली है। वहीं राशियों की यदि बात कर लिया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की वृश्चिक राशि है, जबकि इंडिया गठबंधन की राशि कर्क है। राशि और लगन के विश्लेषण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की कुंडली इंडिया गठबंधन से कहीं अधिक तेज है और 4 जून को आने वाले परिणाम के आधार पर ज्यादा प्रभावित करती है। अगर कुंडलियों के अध्ययन पर नजर डालें तो लग्न और राशि के प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल करेगी, जिसके अनुसार भाजपा को तकरीबन 360 से 375 सीट प्राप्त होती नजर आ रही। कल 7वें चरण का चुनाव संपन्न हुआ और जिसके बाद आ रहे अलग अलग एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल कर 7वें चरण का चुनाव संपन्न करते हुए अपनी सरकार बना रही। परंतु अलग अलग एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, जहां एक तरफ बीजेपी के पक्ष वाले इस एग्जिट पोल को लेकर खासा उत्साह है, वहीं इंडिया गठबंधन ने इसे स्वीकार नहीं किया है। अब देश की नजर 4 जून को होने वाले मतगणना पर टिकी हुई है और लोग इस बात को लेकर अधिक उत्साहित हैं कि देश में अगली सरकार किसकी बने। हालांकि इस बात में कोई दौमत नहीं है कि आने वाली 4 जून के बाद जो सरकार बनने वाली है वह सरकार भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए गठबंधन की सरकार हमको देखने को मिलेगी। वास्तव में 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हिंदू सनातन में जितना अधिक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राज्यों में जितना अधिक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का बना है, कांग्रेस पार्टी उससे उन प्रभावों को अपना कम कर चुकी है। यदि हम दक्षिण की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता दक्षिण के भागों में भी खुलने वाला है, क्योंकि ऐसा बार बार आरोप लगाया जाता है या ऐसा मिथ कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर भारत की पार्टी है। परंतु इस बार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनके नेताओं के द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां और उद्बोधन के बाद जहां भगवान राम श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होता है और वहीं दक्षिण में पूजे जाने वाले संतों, आध्यात्मिक और हिंदू जनों ने भाजपा पर अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी हुई है। बस इंतजार किस बात का, तो तैयार हो जाइए भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार की। और यदि कांग्रेस सरकार बनाती है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। कल मैंने एक ट्वीट पढ़ा, उस ट्वीट में लिखा था, ये मैं नहीं कहता, ये एक ट्वीट है, उस ट्वीट में कहता है, एक्स ट्वीट पर एक ट्वीट आता है और जहां कहता है कि डायनासोर धरती पे आ सकता है, परंतु कांग्रेस की सरकार
नहीं बन सकती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।